हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रतीक जैन एंड वेलकम टू माय चैनल सिंपली मनी। आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो का हमारा टॉपिक है लार्ज एंड मिड कैप्स इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। जैसे लार्ज कैप्स आपको पता है कि मार्केट के अंदर जितनी भी टॉप 100 कंपनीज जो लिस्टेड होती हैं मार्केट कैप के हिसाब से, उनको हम बोलते हैं लार्ज कैप कंपनीज़। उसके बाद 101 से लेकर 250 तक जो रेटेड कंपनीज़ होती हैं, उनको लिस्टेड कंपनीज़ जो होती हैं उनको हम बोलते हैं मिड कैप कंपनीज़। तो जो लोग लार्ज कैप्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें मोस्टली ब्लू चिप कंपनीज़ होती हैं, उसमें आपको एक तरीके से स्टेबिलिटी मिलती है क्योंकि वो बहुत टॉप कंपनीज़ होती हैं। और आपकी जो मिड कैप कंपनीज़ होती हैं उसके अंदर आपको मोस्टली ग्रोथ मिलती है। उसके अंदर जो रिटर्न्स आते हैं वो आपके लार्ज कैप से बेटर आते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको उसके अंदर रिस्क थोड़ा ज़्यादा उठाना पड़ता है या कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैप्स कम होती है। तो एक ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर आपको दोनों का बेनिफिट मिल जाए, तो कितना अच्छा आपको रिटर्न्स भी मिल जाए और आपको स्टेबिलिटी भी मिल जाए। तो एक यही कैटेगरी है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, लार्ज एंड मिड कैप्स फंड्स। लेट्स बिगिन आवर वीडियो विद द डिस्कशन अबाउट दीज काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड्स। हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने 3 फंड्स को कंपेयर किया है, जिसमें एक है लार्ज कैप फंड, एक है हमारा लार्ज एंड मिड कैप फंड जो है मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, और एक है हमारा टोटली मिड कैप फंड यानी कि पीजीआई इंडिया मिड कैप फंड्स। हम इसके अंदर हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम फंड की रिटर्न्स को, हमने डेटा लिया है यहाँ पे 2017 से 22 यानी कि लास्ट 5 ईयर्स का डेटा देखा है। एज यू कैन सी यहाँ पे है हमारा जो रिटर्न्स के अगर हम कंपेयर करते हैं तो सबसे ज़्यादा, जैसे कि हमारी डेफिनेशन मिड कैप का सबसे ज़्यादा है, देन वी हैव द लार्ज एंड मिड कैप का आता है, एंड देन फाइनली वी हैव द एसेट मेरा एसेट लार्ज कैप फंड यानी कि लार्ज कैप फंड्स का आता है। तो टोटली जैसे इन जो सबकी डेफिनेशन है उस हिसाब से हमें रिटर्न्स मिल रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर सिर्फ रिटर्न्स की नहीं, इसके अंदर इफ़ वी सी अगर हम कंपेयर करते हैं, हमने यहाँ पे 2 टाइमलाइंस पे फोकस करते हैं। तो वन इज अराउंड कोविड टाइम, जब 2020 के अंदर हमारा कोविड आया था, मार्केट का फॉल आया था। तो एज यू कैन सी मिड कैप के अंदर सबसे ज़्यादा फॉल आया हुआ है। एंड जो हमारा लार्ज एंड मिड कैप फंड है मिराया एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, उसका जो डाउनफॉल आया है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली जितना हमारा लार्ज कैप फंड आया है उतना ही आया है। और अगर हम फंड को देखते हैं सबसे ज़्यादा, यानी कि जब ग्रोथ हो रहा था, यानी कि 2021 के अंदर जब मार्केट्स अपसाइड पे थे, तो मिड कैप्स के सबसे ज़्यादा हैं। और हमारा जो लार्ज एंड मिड कैप का है उसके अंदर इन बिटवीन हमारे आ रहे हैं जो लार्ज एंड मिड कैप का जो हमारा 2 फंड्स, 2 टाइप के फंड्स यहाँ पे कंपेयर किए हैं। अगर हम देखते हैं तो वन फंड्स इज क्वांट लार्ज मिड कैप फंड, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड, मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड और कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज़। तो हम इन 4 फंड्स पे फोकस करेंगे और देखेंगे कि कौन सा फंड है जो स्टैंड आउट कर रहा है। सबसे पहले हम फोकस किस चीज़ पे करेंगे, हम फोकस करेंगे हम रिस्क पैरामीटर्स के अंदर, क्योंकि 2 मेन पैरामीटर्स होते हैं हमें किसी भी फंड्स को एनालाइज करने के लिए। एक होता है रिस्क पैरामीटर्स और एक होता है रिटर्न्स। तो बिफोर कमिंग आउट टू द रिटर्न्स पे आने से पहले हम थोड़ा सा रिस्क पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो एज यू कैन सी फंड का अगर हम साइज़ देखते हैं तो एक्सिस मेरा कैनरा के अंदर तो काफ़ी अच्छा AUM साइज़ हो गया है, यानी कि लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी किया हुआ है। बट क्वांट का स्पेसिफिकली अगर हम देखते हैं तो काफ़ी कम है, मतलब इट्स जस्ट 155 CR का है इसके अंदर फंड साइज़। तो इट्स अ क्वाइट अ रेड फ्लैग है इस फंड के लिए, क्योंकि अगर लेट्स से कभी कोई रिडेम्पशंस होती हैं एकदम से तो काफ़ी प्रेशर पड़ सकता है इस फंड के लिए। तो अगर हम फंड की एज देखते हैं तो एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड जो है दैट इज़ द काफ़ी रिसेंट है, यानी कि इसके अंदर हमारे पास सिर्फ 3 ईयर्स का ही मोस्टली डेटा है। हमारे जो फंड्स हैं ऑलमोस्ट सेम एज के हैं, मोर देन 9 ईयर्स के हमारे पास फंड्स हैं। जितना फंड्स पुराना होता है, जितना डेटा उसके पास ज़्यादा होता है, उतना बेटर होता है। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशंस देखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है कि किसी भी कोई एक स्टैंडर्ड है उससे हमारा फंड कितना डेविएट कर रहा है। लेट्स से अगर हमारा जितना भी स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का कम होगा उतना बेटर होता है। तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड स्टैंडर्ड कर रहे हैं इस पैरामीटर से। अगर हम लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैरामीटर इज द शार्प रेशो। शार्प रेशो का मतलब होता है कि फंड का कितना रिटर्न, यानी कि एक्सेस रिटर्न आ रहा है एज कम्पेयर टू द रिस्क। ये शार्प रेशो जितना ज़्यादा होता है उतना ही फंड अच्छा होता है, क्योंकि उसमें उसका रिटर्न ज़्यादा आ रहे हैं और रिस्क पैरामीटर्स कंपेरेटिवली कम है। तो क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड इसके अंदर स्टैंड आउट करता है। इफ़ यू टॉक अबाउट द अल्फा, अल्फा का मतलब होता है कि फंड के कितने रिटर्न्स आ रहे हैं एज कम्पेयर टू द बेंचमार्क, राइट। तो जितना अल्फा ज़्यादा उतने ज़्यादा रिटर्न्स, और इसमें हमारा क्वांट इज़ अगेन लीडिंग द पैक। अगर हम बीटा की बात करते हैं तो बीटा इन अ वे डिफाइन करता है कितना रिस्क ले रहा है एज कम्पेयर टू इट्स बेंचमार्क। बीटा जितना कम उतना ज़्यादा अच्छा होता है, यानी कि इट इज़ लेस रिस्की, वो कम रिस्क ले रहा है। सारे रिस्क पैरामीटर्स को कंपेयर करते हैं तो क्वांट इज़ वन ऑफ द फंड विच इज़ लीडिंग, बट ओनली रेड फ्लैग हेयर इज़ द लेस AUM साइज। इफ़ यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैरामीटर्स, हमने रिटर्न्स लिए हैं ट्रेलिंग रिटर्न्स।
3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स के। तो 3 ईयर्स के अंदर हमारा क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड जो है वो हमारा लीड कर रहा है, एंड 5 ईयर्स के अंदर हम देखते हैं तो मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड हमारा जो है एज कम्पेयर टू अदर फंड्स एक्सीड कर रहा है। वी डोंट हैव द डेटा फॉर एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, बट दिस इज़ अ गुड फंड है। जितना भी हमारे पास 3 ईयर्स के अंदर इसका डेटा है, दिस इज़ परफॉर्मिंग क्वाइट वेल अभी तक। सिर्फ यहीं तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, अपना एनालिसिस के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। हमने क्या किया है, 2 एविडेंसेस लिए हैं। हमने लिए हैं 2 इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस। एक वो टाइमलाइन है जिसके अंदर हमने फ़ंड को परफॉर्मेंस को कंपेयर किया है मार्च 2020, यानी कि जिस दिन कोविड का स्ट्राइक किया था हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर। क्योंकि हमें किसी भी फंड के अंदर उसका डाउन साइड भी देखना होता है, यानी कि जब मार्केट नीचे आता है तो हमारा फंड अगर कम गिरता है, यानी कम गिरता है, तो दैट इज़ अ गुड पैरामीटर। तो अगर हम इससे कंपेयर करते हैं तो मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप डायरेक्ट फंड जो है हमारा, उसके अंदर हमारा डाउन साइड इन चारों फंड्स के अंदर सबसे कम आया था। एंड इफ़ यू गो टू द नेक्स्ट टाइमलाइन, यानी कि जो मार्केट अपसाइड था 2021 अक्टूबर के अंदर, तो अगेन जो सबसे एक फ़ंड है जो स्टैंड आउट कर रहा था बाकी सारे फंड्स के अंदर, सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो आ रही थी, मोर देन 20% वॉज मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप डायरेक्ट फंड। तो आपको ये देखना है कि सबसे पहले तो किसी भी फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है तो डायरेक्ट प्लान के अंदर इन्वेस्ट करना है। इस एनालिसिस के बाद तो मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड जो है थोड़ा सा स्टैंड आउट करता है एज़ कम्पेयर टू द अदर फंड्स। येस, क्वांट के हमारे पास जो रिस्क पैरामीटर्स हैं अच्छे हैं, बट ओनली रेड फ्लैग इज इट्स लो AUM साइज। If I have to invest, I will go for a Mira Asset Emerging Blue Chip Direct Fund out of all these funds. So I think after seeing the full analysis आपको पता लग गया होगा, ये कोई सजेशन नहीं है। अल्टीमेटली आपको कौन से फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की इंडिपेंडेंट एडवाइस के बाद कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इस म्यूचुअल फंड्स कैटेगरी ऑफ फंड्स के अंदर आपको डाइवर्सिफिकेशन अच्छी मिलती है, क्योंकि आपके पास फंड मैनेजर के पास ऑप्शन होता है टॉप 250 कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट करने का। अगर आपका टाइम इन्वेस्टमेंट होराइजन आप जिस भी गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं एटलीस्ट 5 ईयर्स का होना चाहिए, तब आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर बाकी इसके अंदर कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। और ये मल्टी कैप्स एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये मल्टी कैप से कैसे फ़र्क होता है, क्योंकि मल्टी कैप्स के अंदर आपका स्मॉल कैप्स भी आता है, बट इसके अंदर उतनी वॉलेटिलिटी नहीं होती, क्योंकि इट जस्ट रिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ टू द लार्ज कैप मिड कैप्स फंड। आई होप आफ्टर सीइंग दिस वीडियो यू मस्ट हैव गॉट एन आइडिया। आपको कोई कमेंट्स हैं, अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं इसको वीडियोस के लिए, या फिर कुछ और आपके जो डाउट्स हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर नीचे मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट